इसमें कह रहे हैं जी बोथ द कार्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन और यू की स्पीड इज़ ग्रेटर दैन वी है और टाइम t इज़ इक्वल टू 0 पे दे आर एट अ डिस्टेंस d नॉट फ्रॉम ईच अदर। तो अगर u की स्पीड v से ग्रेटर है, लेट से कि ये वैल्यू 10 है और ये वैल्यू 5 है और उनके दरमियान फासला जो है वो d नॉट है, तो डेफिनेटली d नॉट की वैल्यू इंक्रीज़ होती चली जाएगी क्योंकि u की स्पीड बड़ी है v से। और इसको समझने के लिए आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब दो ऑब्जेक्ट्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो तो रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच का फार्मूला जो है वो क्या होता है कि सब्ट्रैक्ट की जाती है, बड़ी स्पीड में से छोटी स्पीड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी u माइनस वी जो है वो आपकी रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच होगी। और इन्होंने जो ग्राफ बनाए हुए हैं सारे के सारे वो डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स और टाइम का ग्राफ है और वो लोग कह रहे हैं कि t इज़ इक्वल टू कैपिटल T पे कार y x को ओवरटेक करती है। ओवरटेक का मतलब है कि वो उसके बराबर आ जाती है। बराबर तो तभी आएगी जब दोनों ने सेम फासला कवर कर लिया हो, यानी ये दरमियान का फासला जो है वो जब ज़ीरो हो जाएगा। तो ये है कि बेसिकली हमने अब ये सोचना है कि ग्राफ की शेप कैसी आनी चाहिए इन चारों ऑप्शन में से। तो फिर इन्होंने बताया है कि जो कार y है t इज़ इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेट करती है, तो कार y अगर एक्सेलरेट करेगी यानी स्पीड v जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। मतलब इसकी 10 माइनस जो 5 थी पहले, तो अब 10 माइनस 6 हो रही है, फिर 10 माइनस 7 हो रही है। इसका मतलब है कि जो आपकी रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच की वैल्यू है उसको क्या होता चला जा रहा है, आप देख रहे हैं कि वो कम होती चली जा रही है। तो रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच आपकी डिक्रीज़ कर रही है, रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच डिक्रीजिंग। तो आपको पता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर डिक्रीजिंग का बनाना हो तो उसकी शेप होती है ऐसी, ठीक है। और अगर उसकी शेप ऐसी होती है तो कर्व जो है वो इस तरह का आएगा। ये देखें जी, ये वाला कर्व है और ये कर्व जो है ना वो ठीक नहीं है इतना ज़्यादा, तो ये कर्व ये स्टार्ट वाला पोर्शन बनेगा। उसके बाद जब ये जो v की स्पीड है बढ़ते बढ़ते u की स्पीड के बराबर आ जाएगी, यानी 10 माइनस 10 दोनों स्पीड्स बराबर हो जाएंगी, तो रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच ज़ीरो हो जाएगी। और जब रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच आपकी ज़ीरो हो जाएगी तो इसका मतलब है कि आपके जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो स्ट्रेट लाइन होगा, यानी कि ये पोर्शन, मतलब इस टाइम पे जो आपकी रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच है, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स है और टाइम इंटरवल है, तो आपको याद होना चाहिए कि डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स कवर्ड पर यूनिट टाइम बेसिकली रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच से डिपिक्ट होगा। यानी रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच इज़ बेसिकली द डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन द टू कार्स पर यूनिट टाइम। तो इसको हम इस तरह से समझेंगे। तो इसका ये मतलब है कि ये जो रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच जब ज़ीरो होगी तो वहाँ पे ग्रेडियंट आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट ज़ीरो होना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि नहीं यार ये ए भी है, क्योंकि यहाँ पे इसका रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच ज़ीरो हो रही है, लेकिन बाद में देखें कि जब आपकी जो ये गाड़ी है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन शो कर रही है, तो इसका मतलब है कि इसके बाद इसकी स्पीड जो v की स्पीड है वो 10 से भी बढ़ जानी है, यानी 12 हो जानी है, 13 हो जानी है, फिर 14 हो जाएगी। कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से वो एक्सेलरेट करती जा रही है पिछली वाली गाड़ी। तो आपको पता है कि हम बड़ी वाली में से छोटी स्पीड को निकालते होते हैं, ये रूल होता है, क्योंकि ये रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच कभी भी नेगेटिव नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ये जी हमारी जो रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच है ये सारा टाइम इंक्रीज़ कर रही होगी, और जिसकी वजह से यानी पिछली वाली गाड़ी की स्पीड जब u से बड़ी हो जाएगी तो दरमियान का फ़ासला जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि फ़ासला कम होना चाहिए और ये ग्रेडियंट इसका इंक्रीजिंग होना चाहिए, जो कि बताता है कि रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच बढ़ती चली जा रही है।